नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से सवर्णों के ऊपर हमले हो रहे हैं। लगातार सवर्णों को दबाने के लिए अलग-अलग कानून लाया जा रहा है। मैं भी पिछले कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थे, उनके समर्थन में था। मैं भी एक तरह से मोदी जी का समर्थन करता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनके आगे के प्रोग्राम पता लगे, किस तरीके से उन्होंने कानून जो लेके आए, उसको देखने के बाद मेरे भी दिल में एक ही प्रश्न उठा कि आखिर ये सवर्णों के साथ कर क्या रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं उस समय चौंका जब मैंने प्रधानमंत्री जी की एक वीडियो देखी। आप इस वीडियो को एक बार सुनिए और देखिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? देखिए आप, ये प्रधानमंत्री हैं हमारे, किस तरीके से बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को अगर मौका मिल जाए तो क्या वो हिसाब चुकता करेगा या नहीं करेगा। तो क्या हम सवर्णों के साथ ये वही हिसाब चुकता कर किया जा रहा है? क्या इस तरीके से कानून ला के हमारे साथ उसी हिसाब चुकता करने के लिए ये सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से हम इनसे हिसाब चुकता कर लें? और ऐसे में जितने भी हमारे सवर्ण नेता हैं, हम उनको इसलिए ही संसद में चुन के भेज रहे हैं कि एक व्यक्ति हमसे हिसाब चुकता करे और वो मूक दर्शक बन के देखते रहें। तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है, वो बाबा साहब आम्बेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा। और वो भाव क्या था, मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि कभी कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहब आम्बेडकर के लिए सवर्ण भी उनके थे और हमारे दलित, पीड़ित, शोषित भी दोनों ही उनके लिए बराबर थे। और इसलिए बदले का नामो निशान नहीं था, कटुता का नामो निशान नहीं था। बदले के भाव को जन्म न देने का और समाज को साथ लेके चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहब आम्बेडकर की हर बात में झलकता है। और ये देश, इस पूरी वीडियो में मोदी जी स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि जब अंबेडकर जी के हाथों में कलम थी, जब उनके पास पावर थी, तभी भी उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान इस कानून में ऐड नहीं किया था जिससे सवर्णों को प्रताड़ित किया जाए या उनको जेलों में डाला जाए या उनकी बहन बेटियों को उठाने की बातें की जाए। परंतु क्या मोदी जी, आप अंबेडकर से भी बड़े हो गए हैं?
आपने ऐसे ऐसे प्रावधान इसके अंदर ऐड किए जिससे आज सवर्ण समाज जो है वो प्रताड़ित हो रहा है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आप खबरें नहीं सुन रहे? या हर बार की तरह सब चंगा सी यही बोल के आप निकल जाएंगे? और इससे बड़ी बात कि जो भी हम सवर्ण नेताओं को चुनकर उनको जिताकर भेजते हैं वही हमारे किसी काम के नहीं, वो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं, वो हमारे बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं। इससे जो सवर्ण समाज है उसके अंदर आपके प्रति धीरे धीरे आपका मोह खत्म होता जा रहा है। और कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो कि चाटुकारिता में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास एक मोटा पैसा उनको भेजा जा रहा है। आपके ही समाज के किसी एक नेता, दो नेता को प्रमोट कर दिया जा रहा है कि देखिए ये आपका मुखौटा, देखिए हमने आपके समाज को कितनी इज्जत दी है। और वही समाज जब ऊपर चला जा रहा है, जब वही नेता बन के ऊपर चला जा रहा है, तो वो सत्ता सुख में इतना व्यस्त हो जा रहा है कि उसको अपने समाज से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने देखा कि कोई भी सवर्ण समाज का नेता अभी तक यूजीसी के ऊपर कुछ बोला? नहीं बोला और ना ही बोलेगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो बोला तो सबसे पहले तो पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर कई तरह की जांच बैठा दी जाएगी, उसको पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। यही प्लानिंग सवर्ण समाज के लिए चल रही है कि किसी तरीके से इनको ऐसा कर दिया जाए कि ये अपनी बात बोल ना सके और इनको हर तरह से प्रताड़ित किया जाए। मोदी जी, ये देखिए अभी ये हाल का ही वीडियो है जिसके अंदर किस तरीके से ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, हमारे मंच पर कॉलेजों की दीवारों पे ब्राह्मण विरोधी स्लोगन लिखे जा रहे हैं। क्या आपकी सरकार में या आपके जो सवर्ण नेता हैं उनमें यह हिम्मत है कि क्या वो सवर्ण समाज के लिए भी एक ऐसा प्रावधान लेके आए जिससे अगर कोई सवर्ण या कोई भी जाति दूसरे जाति के खिलाफ कुछ बोल ना सके? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से आप ये कानून लेके आए कि SC ST को या किसी भी गलत तरीके से अगर बोला जाता है तो उसको जेल का प्रावधान है या जो भी जुर्माने की राशि है वो सब है, तो क्या आप सवर्णों के लिए भी ऐसा कोई कानून लेके आ रहे हैं क्या जिससे उनका भी प्रोटेक्शन हो सके? या उनको और प्रताड़ित किया जाए कि उनको कोई माँ बहन की गालियां दे, उनकी माँ बहनों को उठाने की बात करे लेकिन वो चुप रहे, लेकिन अगर वो पलटवार कर दें तो उनके ऊपर तुरंत केस लगा दिए जाए? मेरा ये सवाल उन सवर्ण नेताओं से भी है जो इस समय सत्ता का सुख भोग रहे हैं और उन ट्विटर हैंडलों से भी है जो इस समय सत्ता के चाटुकार बन गए, उनके हर एक योजनाओं को चढ़ा बढ़ा के दिखा रहे हैं। क्या यूजीसी का जो प्रकरण हुआ है उसके अंदर वो कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे? मैं अधिकतर अजीत भारती जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहता हूं और उनको ही देखकर मैं YouTube के ऊपर या ट्विटर के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कृपया इसके बारे में कुछ सोचें और सवर्ण समाज को बचाने का प्रयास करें।